समाज सेवी बनने का सुनहरा अवसर। लो जी, फिर से समाज सेवी बनने का मौसम आ गया है। अपने जीवन में कितने ही काले कारनामे या बुरे कर्म किए हो, अब आपके पास मौका है एक झटके में अपनी छवि बदलकर समाज सेवी बनने का। आपको बस करना है इतना सा काम, किसी फ्लेक्स की दुकान पर जाना है और 10-20 हज़ार के ईमानदार, स्वच्छ, छवि, सुख दुख का साथी, आपका भाई, ऐसे ऐसे आत्मीय स्लोगन लिखकर नए साल, गणतंत्र दिवस और लोहड़ी व मकर संक्रांति की बधाई संदेश लिखकर फ्लैक्स छपवाने और बड़े बड़े नेताओं की फोटो उन पर लगानी है और अपने वार्ड, मोहल्ले या शहर में लगा देने हैं। बस आप बन गए समाज सेवी। आज रेवाड़ी शहर की हालत देखकर तो यही लगता है, शहर की गलियां ऐसे होर्डिंगों से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पर हर दूसरी पोस्ट किसी न किसी नए समाज सेवी की मिल जाती है, क्योंकि कुछ समय बाद छोटी सरकार का चुनाव भी तो है। अब महीने 2 महीने ऐसे समाज सेवी गली मोहल्ले में चक्कर काटते और हर छोटे बड़े के पैर छूते मिल जाएंगे। शहर में चारों ओर समाज सेवियों की भरमार है। हर एक अपने आप को बड़ा समाज सेवी सिद्ध करने में लगा हुआ है। नए नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, लेकिन एक यक्ष सवाल आज भी मुंह उठाए खड़ा हुआ है। जब इतनी बड़ी संख्या में समाज सेवी गली मोहल्ले व शहर में पाए जाते हैं, तो फिर शहर की ऐसी हालत क्यों? शहर रोज किसी न किसी प्रकार के भ्रष्टाचार का शिकार हो रहा है। कहीं रोड टूटे हुए हैं, कहीं रोड बनते ही टूट गए, कहीं बनाने के बाद दोबारा तोड़कर बनाने की प्रक्रिया शुरू है, कहीं सीवर डाले ही नहीं, कहीं डले हैं तो जाम है, कहीं ओवरफ्लो है। पीने का पानी 30 दिन मिलता हो और पीने लायक शुद्ध मिलता होगा, ऐसा दावा भी कोई नहीं कर सकता। शहर में चारों ओर कूड़े व गंदगी का आलम है और यह तो स्वच्छता की शर्मसार कर देने वाली रैंकिंग भी बताती है। इसके अलावा यह दावा भी कोई नहीं कर सकता कि शहर के पार्क सुंदर और व्यवस्थित हैं। इसके अलावा यह दावा भी कोई नहीं कर सकता कि शहर की हवा साल भर सांस लेने लायक रहती है, वह भी हमें जहरीली मिल रही है। इसके अलावा प्रॉपर्टी आईडी में पैसे लेने, आमजन के काम न होने जैसे मामले भी सामान्य रूप से सामने आते रहते हैं। नगर परिषद का भ्रष्टाचार किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब सोचने का विषय यह है कि जब इतनी बड़ी संख्या में क्रांतिकारी हमारे शुभ चिंतक हमारे बीच हैं, तो गली मोहल्ले में आए दिन हमें समस्याओं से दो चार क्यों होना पड़ता है? क्या कोई समाज सेवी हमें स्वच्छ जल दिलाने की लड़ाई नहीं लड़ता? क्यों इनमें से कोई समाज सेवी हमारे हवा, नाली, सड़क, सीवर आदि की व्यवस्था के लिए कभी आवाज नहीं उठाता? क्यों कभी इनमें से कोई समाज सेवी भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर भूख हड़ताल पर नहीं बैठता? जाइए जी, इस समय की बात कर रहे हैं। इस तरह के समाज सेवियों का समय लग गया। अब तो होर्डिंग पोस्टर वाले या सोशल मीडिया वाले समाज सेवियों का जमाना है, क्योंकि जनता को भी ऐसे ही समाज सेवी चाहिए। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि आपके पास भी छवि सुधारने व समाज सेवी बनने का सुनहरा अवसर है। इस अवसर को चूक मत जाना।